इसमें फोकस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, भूगोल के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा को तिब्बत से जोड़ कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और तिब्बत चीन के अधीनस्थ है। तो शिपकिला दर्रा जो है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का जो है मार्ग है। और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है और सतलज तथा काली के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। करेक्ट क्या होगा? सिंधु तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का जो है वो पंजाब हिमालय और सतलज तथा काली के बीच को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, सिंधु तथा सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है और सतलज तथा काली के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी प्रादेशिक विभाजन किया गया है, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है? नंदा देवी चोटी है कहाँ वैसे? तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में क्या है? पंजाब तो हो नहीं सकता, नेपाल, असम, क्या होना चाहिए? फिर कुमाऊं हिमालय होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, नंदा देवी जो चोटी है वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद हुआ, यानी ट्रांस हिमालय पहला हो गया। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, कई बार बताया हिमालय के 3 पार्ट हैं। हिमालय के 3 पार्ट हैं। महान हिमालय, यह है सबसे ऊपर नॉर्थ में महान हिमालय, बीच वाला है मध्य हिमालय और सबसे नीचे है दक्षिण में शिवालिक हिमालय। इसको महान हिमालय या वृहद हिमालय भी कहा जाता है। ये जो बीच वाला है इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसको शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और इसके ऊपर है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। क्या है सबसे ऊपर? ट्रांस हिमालय। अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखा जाए तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके नीचे है महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, लघु हिमालय और सबसे नीचे है बाह्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित हैं? काराकोरम, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, मध्य हिमालय में या फिर शिवालिक हिमालय में? देखिए, स्थित है ट्रांस हिमालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित हैं और इस भाग में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, इंडस। तो देखिए, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और यह लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन और बाल्टेरो बियाफो ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन सा करेक्ट है इसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको 2 बार पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस हिमालय को महाभारत श्रेणी कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। किस हिमालय को जो है वो महाभारत श्रेणी कहा जाता है? लघु हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय? ये सबसे ऊपर का है, मतलब ऊपर से नीचे ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। तो किसका जो महाभारत श्रेणी है वो किस हिमालय को कहा जाता है? इनमें से बताइए, महाभारत श्रेणी किसको कहा जाता है? देखिए, महाभारत श्रेणी जो कहा जाता है वो कहा जाता है लघु हिमालय को, या मध्य हिमालय को, या हिमाचल श्रेणी को। तो लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। दक्षिण में हो गया ना, महान हिमालय ऊपर, बीच में मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य होगा? पहला पढ़ते हैं, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अभी समझाया था ऊपर, तो करेक्ट है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई, और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं तथा यह दलदली व वनाच्छादित प्रदेश है। शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं, घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं। देखिए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शिव, ये देखिए 3 पार्ट है, महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सबसे नीचे जो है वो हो गया शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय, मतलब शिवालिक और महान हिमालय इनके बीच में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में। शिवालिक, ये शिवालिक है, और यह है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बीच में समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, उन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो देखिए, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में, लघु या मध्य हिमालय के बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। नाथुला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला वाला तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य है। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह गैंगटोक एवं ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंबन घाटी केरल में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा करेक्ट है? कंबन घाटी केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, सेकंड वाला करेक्ट, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कंबन घाटी जो है वो केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। यह थेक्काडी और बरुसनाडु तथा कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा और सुंकरीमेट्टा एवं चिंता मोगोडी नामक पहाड़ियों से घिरी है। चिता मोगोडी नामक पहाड़ियों से घिरी है, चिता मोगोडी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध शांत घाटी केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और कुंथी नदी शांत घाटी से उद्गमित होती है। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, उपरोक्त में से कोई भी जो है वो असत्य नहीं है। डी है इसका उत्तर, सारे करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला चंबा घाटी में स्थित है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो करेक्ट नहीं है। पहला वाला करेक्ट है केवल, क्योंकि कांगड़ा घाटी में वो। तो देखिए, बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है, और प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जो धर्मशाला है वो कांगड़ा घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? कांगड़ा घाटी में स्थित है, चंबा घाटी में नहीं है। चंबा घाटी में
प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो है भारमोर, डलहौजी और खज्जियार। ये बहुत सुंदर है, भारत का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं इसको खज्जियार और डलहौजी। कभी जाना है हिमाचल प्रदेश तो घूम के आइएगा। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेलांग वैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी एक है, सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश मनाली में सोलांग वैली पर्यटन स्थल है। अब नेलांग घाटी बताइए कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस घाटी में गंगोत्री नेशनल पार्क अवस्थित है। यदि भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, यह होगा ना, यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग में स्थित है और जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर माह में यहाँ संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। याद रखिएगा इन घाटियों को। न्योरा घाटी वेस्ट बंगाल हो गई, जुकू घाटी हो गई नागालैंड और नेलांग वैली उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश मनाली। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जौहर घाटी उत्तराखंड में स्थित है और सौर घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए जौहर घाटी उत्तराखंड में है और साथ ही साथ सौर घाटी भी उत्तराखंड में ही है, हिमाचल में नहीं है। सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो जौहर घाटी उत्तराखंड में स्थित है, इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। सौर घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था जो अयोध्या से आए थे। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के, ये अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। पीसीएस परीक्षाओं के फेवरेट हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ते रहिए और हम टेस्ट सीरीज़ में तो दे ही रहे हैं। धन्यवाद।